वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4। तो पहले हम रीड करते हैं, समझते हैं इलस्ट्रेशन को। एटलास फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अजमेर हेल्ड on 1st January 2020 rupees 1 lakh 4% गवर्नमेंट लोन at 95,000। इसका मतलब एटलास फाइनेंस कंपनी है जिनके पास 1 लाख एक इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का नाम है 4% गवर्नमेंट लोन। उन्होंने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन उसके अभी के वैल्यू चल रही है 95,000। 3 months इंटरेस्ट हैड बीन एक्रूड, मतलब 3 months का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है। ऑन 31st में द कंपनी परचेज फर्दर 40,000 ऑफ लोन एट 96 कम इंटरेस्ट। देखो इसका मतलब क्या है कि उनके पास पहले से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, फिर से उन्होंने सोचा चलो इसमें फिर से हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने फिर से और परचेज किया। कितने में परचेज है उसकी 40,000, इसकी वैल्यू कितनी 40, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी चल रही है 96। सो डायरेक्टली जंप टू द लास्ट लाइन। देखो उन्होंने लास्ट में एक लाइन दी है, 4% गवर्नमेंट लोन हैज अ नॉमिनल वैल्यू 100 ईच, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी है 100, लेकिन हमने परचेज कितने को की 100 रुपीज में नहीं की, हमने 96 रुपीज में की है, ठीक है। तो सिंपल है 40,000 टोटल 40,000, देखो कैलकुलेशन समझो, टोटल 40,000 इन्वेस्टमेंट और उसकी शेयर वैल्यू कितनी है एक की 100, मतलब हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे 400, ठीक है, लेकिन वो हमने 100 को खरीदे क्या नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर है गवर्नमेंट के, ठीक है, लेकिन हमने खरीदे कितने में इंटू 96 रुपीज, देखो दिया है इंटू 96 रुपीज, तो उसकी वैल्यू जितनी भी आती होगी, आप कैल्सी लो, हाथ में कैल्सी हमेशा रेडी रखना है। तो अब करो आप 400 इंटू 96, ये आती है 38,400। तो हमने भले ही उसकी वैल्यू 40,000 है, ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, लेकिन हमने खरीदी कितने में 38,400, ठीक है। ऑन 31st जुलाई 30,000 लोन वॉज सोल्ड 94। फिर उसके बाद हमने कुछ महीने के बाद क्या किया, वो सोल्ड भी किया, लेकिन हमने सोल्ड कितने को किया 94 को किया। एक्चुअली उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू 100, लेकिन हमने सोल्ड कितने को किया 94। कितने नंबर ऑफ शेयर किए 30,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 300, मतलब हमने सोल्ड करते वक्त 300 इंटू 94। तो ले लो कैलसी पे 300 इंटू 94 अगर, तो अंदाजे हमने सोल्ड कितने को किया 28,200, ठीक है। सो हमने सोल्ड भी कर दिया, लेकिन फर्क क्या है, हमने जब परचेज किया तो कम इंटरेस्ट से किया, दैट मीन्स हमने जो भी सिक्योरिटी खरीदी उसमें इंटरेस्ट भी हमारा ही है, मतलब इंटरेस्ट पे हक हमारा है, लेकिन जब हमने सोल्ड किया तो हमने क्या किया एक्स इंटरेस्ट पे, मतलब इंटरेस्ट क्या किया हमने, हम पे इंटरेस्ट पे हमारा हक है, जिसको हमने बेचा उसका कोई हक नहीं, ठीक है। तो एक्स इंटरेस्ट, ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन जो पार्ट है लेक्चर नंबर 1 उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ऑन 30 नवंबर 20,000 लोन सोल्ड 96 कम इंटरेस्ट। फिर से देखो, फिर कुछ महीने के बाद उन्होंने सोल्ड किया, कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने सोल्ड किए, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 100, सो मतलब कितने 200, कितने में सेल किए 96 में। अब कैसे किए, कम इंटरेस्ट में किए, मतलब विद इंटरेस्ट किए। इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीवेबल एवरी 31st मार्च एंड 30th सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईच ईयर। तो ये दो डेट आपको याद रखने हैं, 31st मार्च एंड 30th सितंबर। तो ये 2 मंथ में हमें क्या मिलेगा, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ लोन वाज 96 ऑन 31st दिसंबर 2020, मतलब जब साल खत्म हुआ, जब बैलेंस बचा, वो बैलेंस का प्राइस था 96 रुपीज। ब्रोकरेज इज पेड ऑन बाइंग एंड सेलिंग 20 पैसा पर 100 रुपीज। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये आपको, ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है। एक तो 2 बार साल में से इंटरेस्ट दिया है, वो कौन से डेट पे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये हाईलाइट करना है कि 31st मार्च 30 सितंबर को क्या किया है हमने, क्या क्या किया है हमने
देखो ऐसे हाईलाइट करके रखो, क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे हाईलाइट करोगे, 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरी चीज आप क्या हाईलाइट करोगे कि आपको कुछ ब्रोकरेज पेड करना पड़ा या नहीं। तो ब्रोकरेज इज पेड, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो, जब भी हम बाइंग या सेलिंग करेंगे हमें कुछ ब्रोकरेज पेड करना है। कैसे करना है, 20 पैसा रुपीज, मतलब अगर 100 रुपए का कुछ खरीदते हो या बेचते हो तो 20 पैसा आपको क्या करना होगा, ब्रोकरेज पेड करना होगा। तो कैलकुलेशन के वक्त ये दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या कहा है उन्होंने, क्या करने कहा है हमें कि राइट अप द 4% गवर्नमेंट लोन अकाउंट, मतलब ये ओपन करो आप 4% गवर्नमेंट लोन अकाउंट, और ये इनका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर 2020। मतलब इनका स्टार्ट कब होता है, 1 जनवरी से लेके 31, एंडिंग कब होता है, 31 दिसंबर। और उनको इंटरेस्ट कब मिलता है, साल में से 2 बार, एक मिलता है 31 मार्च में और दूसरा मिलता है 30 सितंबर में। तो ये ऐसे आपको ये ड्रॉ ही करके रखना है कहीं पे रफ में। अकाउंटिंग ईयर पूरे 12 महीने का, इट स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू 31 दिसंबर, और ये 12 महीने में से 2 बार उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको रफ में ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते वक्त बहुत जरूरी है कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कम मत। स्टार्टिंग में शायद आपको डिफिकल्ट लगेगा, धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ आपको पढ़ाने की। तो चलो पहले मैंने सिखाया आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से पहले आपको लेजर ड्रॉ करना है, डेबिट साइड 5 कॉलम्स, क्रेडिट साइड 5 कॉलम्स। Okay, now we slowly start. Again I am telling 4% investment is a real account. ठीक है, अभी ये इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, 4% गवर्नमेंट लोन अकाउंट। ये मतलब दिस इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इफ इन्वेस्टमेंट कम्स इन द बिजनेस, अगर इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी तो वो कम्स इन तो हमें डेबिट में लिखनी है, अगर सोल्ड आउट की है गोज आउट तो हमें क्रेडिट में लिखने हैं। गॉट इट। चलो नाउ विल स्टार्ट। एटलास फाइनेंस कंपनी हेल्ड, उनके पास ऑलरेडी हेल्ड थी, ऑलरेडी उनके पास इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख, ठीक है। लेकिन उसकी नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 95। सो ओपनिंग बैलेंस है, रियल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द डेबिट। सो डेट लिखो 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट हियर 1 लाख। नाउ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, पहले उसके पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखो 95,000 जो दी है। सो दिस इज डन। ये नॉमिनल वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो हमने ली, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है। तो चलो इमीडिएटली हम इंटरेस्ट लिखते हैं। इंटरेस्ट कैसे लिखोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, सो करो। 1 लाख इंटरेस्ट हमेशा किस पे करना है, नॉमिनल वैल्यू पे करना है। सो देखो 1 लाख, ठीक है, इनटू कितना परसेंट है, हियर दे हैव गिवन 4%, सो 4 अपॉन 100 इनटू कितने मंथ्स का एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, सी गिवन 3 मंथ्स, क्वेश्चन में दिया है 3 मंथ्स। सो कितना इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। सो इट कम्स 1000। सो यहाँ पे लिखा भी है, सो इस तरीके से आप ब्रैकेट में लिख भी दो, ठीक है, टू एक्रूड इंटरेस्ट 1000। अंडरस्टूड। सो दिस इज डन। Okay, now we'll move to the next. Let me clear this all things. So ये कर दिया मैंने. Now we'll see the next. अब क्या दिया है उन्होंने, on 31st में the company purchase further 40,000 of loan, कम इंटरेस्ट। अब पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा है आपको कि ये ड्रॉ करके रखना है कहीं, तो एक साइड में हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा अकाउंटिंग ईयर जैन से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर को एंड हो रहा है, और हम साल में से 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक हम इंटरेस्ट कब ले रहे हैं, 31st, यहाँ पे दिया है ना उन्होंने कितने बार, 31 मार्च, और दूसरा कब ले रहे हैं हम लोग, 30 सितंबर, ठीक है। सो ये ड्रॉ करके रखो। चलो अब जनवरी में तो हमने ओपनिंग लिख दिया, नाउ फेब्रुआरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, ठीक है। अब देखो जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। अब
मार्च में कुछ तो है, क्या करना है हमको मार्च में, यहाँ पे इसलिए मैंने सर्कल करके रखा है। मार्च में इट्स टाइम टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ओके, सो अब हमें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट हमें कब मिला था। अब 31 मार्च को तो हमारा टाइम आ गया है, लेकिन इसके पहले सितंबर में मिला होगा ना, लास्ट ईयर सितंबर में मिला होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड अब मार्च। ठीक है, तो अब हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड? देखो थोड़ा सा ये ध्यान से सुनना है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर ये 1000 क्या है। ये 1000 तो आउटस्टैंडिंग है, मिले नहीं अभी तक, ठीक है, ये मिलना बाकी है। तो ये और इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सो हमें निकालना है, अब 31 मार्च डेट तो आ गई है, तो अब हमें निकालना है कि अरे हमें सितंबर में लास्ट मिला था, लास्ट ईयर के सितंबर में मिला था, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, फिर नया साल स्टार्ट हो गया 2020, फिर जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, 31 मार्च खरीदा, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बाकी है। किस पे बाकी है? ऑफ कोर्स एक ही इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है 1 लाख, तो करो फिर से 1 लाख पे कितना परसेंट, यही पे दिया है 4% अपॉन कितने मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 2000। तो 2000 कैलकुलेट कहा करना है हमें, कहा लिखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट किधर लिखोगे, सो क्रेडिट में लिखोगे, बाय बैंक, बैंक में ही जमा होगा, और कितना होगा 2000। 2000 कैसे आया, बिकॉज लास्ट हमने खरीदा था सितंबर, कौन से सितंबर में खरीदा था हमने, इंटरेस्ट हमें मिला था 30 सितंबर 2019 में मिला था हमें, ठीक है। सो 2019 से, देखो इसके आगे आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, तो 19, तो 30 सितंबर 19 में मिला था, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अब वक्त आ गया, ठीक है। अब अगला इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, अगला इंटरेस्ट हमको 30 सितंबर 2020 में मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो विल राइट हियर, सो फिर से मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, आप ये लिख कर ही रखो कहीं ना कहीं, ठीक है। एक मिनट मुझे यहाँ पे लिखने दो, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं, मतलब बार बार रफ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो जनवरी में हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया, दिसंबर में एंड हो गया, और 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, एक मार्च में मिलेगा, एक सितंबर में मिलेगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, अब आगे क्या दिया है, ऑन 31 में द कंपनी परचेज फर्दर 40,000, फिर से खरीदा, तो खरीदा तो हम किधर लिखेंगे, यहाँ पे, सो लिखो यहाँ पे डेट लिखो, टू, जो भी डेट रहेगी, टू बैंक, कितने में उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 40,000, 40,000, लेकिन हमने 40,000 में खरीदा क्या, हमने तो खरीदा 96 में, ठीक है। तो वो शेयर की वैल्यू कितनी है, ईच 100, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने, 400, 400 इंटू 96, अब ध्यान देना है आपको, 400 इंटू 96 कितना होता है, 400 इंटू 96, टेक अ कैलसी, कैलसी पे आप करो, 400 इंटू सी, 400 इंटू 96 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा, वन से हम फिर से करते हैं, 400 इंटू 96, तो आना चाहिए 38,400। अब ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 38,400 लिख के रखते हैं, आप पेंसिल से लिखो, हाँ पेंसिल से लिखो, अभी रफ में ही लिखो, आप पेंसिल से लिखो, बिल्कुल पेन से ये 38,400 अमाउंट मत लिखो, ठीक है। सो हमने लिख दिया, अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू, 40,000, ठीक है, तो 40,000 इनटू कितना परसेंट, 4%, 4/100 इनटू कितने मंथ्स, 12 मंथ्स में से अब कितने मंथ्स, अब आप ही बताओ, हमने जस्ट यहाँ पे देखो 31 मार्च को ही हमने जस्ट इंटरेस्ट लिया था, ओके। तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल एंड पूरा मई, तो इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 मंथ्स का, तो कैलकुलेट करो आप कितने मंथ्स का, 40,000 पे कितना परसेंट है, 40,000 पे
4%, ठीक है, इनटू कितने मंथ्स के लिए 2/12, तो हमें कितना मिलेगा इंटरेस्ट 266.67। देखो आपके कैलसी में आया होगा, ठीक है, तो इसको हम राउंड फिगर क्या करेंगे 266.66, तो इसको हम राउंड फिगर करेंगे 267, तो हमारा इंटरेस्ट आया 267। कैसे आया, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालना है, 4% निकालना है, इनटू कितने मंथ्स के लिए, मार्च में तो ऑलरेडी हमने रिसीव किया था, अब कितने मंथ्स का पेंडिंग है, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल एंड 31 मई, 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स का, अंडरस्टूड। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये हमने कितना लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था 38,400, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से क्यों कहा लिखने के लिए, तो दो चीजें हैं, आपको अगर याद रहेगा तो यहाँ पे हमने दो चीजें हाईलाइट की थी। कौन सी दो चीजें हाईलाइट की थी, एक तो हमें इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है ये वाली चीज, देखो ये आपकी बुक में भी आप ऐसे हाईलाइट करो ताकि हम भूलेंगे नहीं, और दूसरी एक चीज हमने की थी कि ब्रोकरेज इज पेड ऑन बाइंग एंड सेलिंग 20 पैसा पर 100, तो अब हमने ये बाय किया है, तो हम कैसे भूल सकते कि हमें इस पे ब्रोकरेज भी क्या करना है, पेड करना है, ये एक चीज। दूसरी एक चीज, आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज की वो कम इंटरेस्ट है, मतलब विथ इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। तो अब आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले 38,400 पेंसिल से लिखी, लेकिन इसमें हमें ब्रोकरेज पेड करना है, तो जब हम बाय करते हैं, ठीक है, तो जब हम पैसे देंगे तो इसमें सिर्फ इतने ही पैसे देंगे क्या हम लोग, नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज करेंगे। अब निकालो ब्रोकरेज 2%, कितना ब्रोकरेज आएगा आपका इस पे, ऑफ कोर्स 40,000 पे 2%, तो 40,000 पे 20 पैसा मतलब कितना 2%, तो इस पे ब्रोकरेज आएगा 80, ठीक है, सो 80 रुपीज आएगा 40,000 पे। देखो अगर 20 पैसा 100 रुपए पे है, देखो 100 रुपए पे अगर हमें कितना देना है 20 पैसा, तो 40,000 पे कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 40,000 इंटू 0.20 अपॉन 100, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 रुपीज आएगा। करो कैलसी पे, आपको कैलसी अलाउड है तो कैलसी पे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, सो ये आएगा आपका 80 रुपए, ठीक है, तो आपको ब्रोकरेज भी पे करना है, तो ये हम क्या करेंगे 38,400 में ऐड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ये तो ऐड हो गया, और एक बात, अब उन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कम इंटरेस्ट मतलब क्या करना है ना, हिंदी में कम इंटरेस्ट का कम मतलब क्या होता है, माइनस करना, कम करना, तो ये जो 267 है ये हमें इसमें से कम करने हैं 267, तो चलो आप कैलसी उठाओ और करो 38,400 प्लस 80 माइनस 267, तो हमारा आंसर आएगा 38,213, ठीक है। हम देखो फिर एक बार देखते हैं 38,400, ठीक है, माइनस हमारा ये ब्रोकरेज कितना है 80 रुपीज, ठीक है, सॉरी ब्रोकरेज हमें ऐड करना है, तो हमने ब्रोकरेज क्या किया, ऐड किया 80 रुपीज माइनस 267, तो हमारा आएगा 38,213, अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे ये जो अपने पेंसिल से लिखा है, यहाँ पे हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे 38,213, दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, हमें ब्रोकरेज जब हम कुछ परचेज करते हैं, सो ब्रोकरेज हमें ऐड करना है क्योंकि और पैसे 80 रुपए हमको और एक्स्ट्रा देने हैं, और इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल वैल्यू में हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, तो सिंपल है, कम बोला है ना, कम मतलब कम करना है, ठीक है, सो हम हिंदी में मीनिंग लेंगे कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कम करना है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो हमने कम कर दिया, सो ये ऐड, ये लेस, वी गेट 38,213, तो फाइनली वी विल राइट द अमाउंट हियर 38,213,
आई होप आपको समझ में आ गया है। मुझे पता है ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है और इसलिए ही पहले चैप्टर मैंने ये स्टार्ट किया है ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये तो पहला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख दो सब डिटेल्स, यहाँ पे लिख दो 40,000, 96 कम इंटरेस्ट, एड ब्रोकरेज। ठीक है, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं, क्या दिया है उन्होंने नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, परचेस ये एंट्री हो गई, चलो यहाँ तक तो हो गया। आगे, ऑन 31 जुलाई 30,000 लोन वॉज सोल्ड 94x। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे तो ये हमारी लिखा ही है हमने, देखो बार बार मैं इरेज कर रही हूँ तो जा रहा है, आप लिख के ही रखो। जनवरी हमारा एंड हो रहा है दिसंबर, और साल में से हम 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक मार्च में एक सितंबर में। ठीक है, चलो अब मई महीना हो गया, जून में हमने कुछ नहीं किया, जुलाई आ गया। अब जुलाई में हमें क्या करना है, 31 जुलाई 30,000 जो हमने लिया था शेयर वो आप सोल्ड कर दिया। कैसे किया, 94 वो भी एक्स इंटरेस्ट में। ठीक है, देखो ये कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट हमारा बहुत दिमाग खाता है, लेकिन धीरे धीरे जाएगी तो आप समझेगा। फिर से अब ये सोल्ड किया है, सोल्ड किया है मतलब हम कहाँ लिखेंगे, अब इधर क्रेडिट में लिखेंगे। परचेस किया इसलिए हमने डेबिट में लिखा, सोल्ड करेंगे तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय बैंक लिख देंगे। उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 30,000, तो हम देखो यहाँ पे बाय बैंक लिख दो। ओरिजिनल वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू 30,000 है, वो भी हमने लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, इंटरेस्ट है, तो चलो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पे करेंगे, कितने परसेंट से करेंगे, आप ही बता दो। चलो, सो देखो यहाँ पे ये है, सो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताती हूँ। 30,000 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें पता ही है, यहाँ पे दिया ही है 4%, 4/100 इंटू, अब मुझे बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे जब हम सोल्ड करेंगे, क्योंकि सोल्ड करते वक्त भी हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है। कैसे करोगे, देखो मुझे बताओ हमने जस्ट कब इंटरेस्ट रिसीव किया था, यहाँ पे डेट है, देखो हमने रिसीव किया है मार्च में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ड्राइंग किया है, मार्च में किया है। ठीक है, तो मार्च से जुलाई तक मंथ कैलकुलेट करो, जैसे यहाँ पे भी हमने किया था मार्च से मई तक किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्च से जुलाई तक करेंगे। सो मार्च तो गया, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड फुल जुलाई, मतलब 4 मंथ्स। ठीक है, सो अब करो आपके कैलसी पे, 30,000 इंटू कितना परसेंट है, 4% इंटू 4/12, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 400। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400। देखो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे जितना दिया है 4% उतना लिखना है, इनटू यहाँ पे जस्ट हमने इंटरेस्ट कब रिसीव किया है, मार्च में, तो मार्च से जुलाई तक काउंट करो। ठीक है, सो आ गया 4 मंथ्स। यहाँ पे हमने परचेस किया था मई में, तो हमने यहाँ पे मार्च से लेके मई तक काउंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जुलाई तक करेंगे। सो 4, तो इट्स कम्स 400, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लिखा 400। ठीक है, सो राइट डाउन ये 400 इंटरेस्ट। ओके, चलो अब जाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल, उन्होंने क्या बोला है, प्रिंसिपल अमाउंट कितने में किया है उन्होंने, प्रिंसिपल अमाउंट 94, देखो यहाँ पे लिखा है 94 एक्स इंटरेस्ट। सो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो नंबर ऑफ शेयर 300, तो 300 इंटू 94, तो करो कैलसी पे, 300 इंटू 94, तो आंसर आता है 28,200। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लिखना चाहिए, देखते पेंसिल से ही लिखो पहले 28,200। लेकिन अब आप बताओ, हमने 2 चीजें हाईलाइट करके रखी है, कौन सी 2 चीजें हाईलाइट करके रखी है हमने, एक तो कब इंटरेस्ट लेना है, और ये वाला बाय करो या सेल करो, आप इंटरेस्ट नहीं, ये सॉरी ब्रोकरेज नहीं भूलना है। ठीक है, तो सिंपल है, जब हम परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज हमने ऐड किया था, देखो यहाँ पे ऐड ब्रोकरेज। अब जब हम सेल करेंगे तो ब्रोकरेज हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गॉट इट, मतलब वो माइनस होके हमें पैसे मिलेंगे। सो जो भी ब्रोकरेज रहेगा, तो 30,000 पे 20 पैसा, तो कितना आएगा, 60 रुपीज। तो ब्रोकरेज हम क्या करेंगे,
ये 28,200 में से माइनस करेंगे। सो ब्रोकरेज हमारा आता है 60, तो माइनस करो 60, तो कितना आंसर आएगा? कैलकुलेटर पे ले लो कैलसी 1 से, यहाँ पे मुझे पेन। सो ठीक है, इसमें से 38,200 जो आया है उसमें से ब्रोकरेज 60 माइनस करो। सो ये अमाउंट यहाँ पे अभी नहीं लिखनी है, 60 पहले माइनस करो। सो इसका आंसर आता है 28,140। ठीक है, 28,140 लिखा आपने। नाउ नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट। अब सिंपल सी बात है, कम इंटरेस्ट बोला है क्या? एक्स इंटरेस्ट बोला है। सो जब भी एक्स इंटरेस्ट बोलेंगे तो एक्स मतलब क्या? इग्नोर करना है, याद रखना है। कम मतलब कम करना है, और जब एक्स इंटरेस्ट एक्स होगा, सो एक्स फ्रेंड को कैसे अब इग्नोर करते हैं? ठीक है, सो वैसे ही हम ये इसको इंटरेस्ट को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इसमें से कुछ भी ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमको कम इंटरेस्ट बोला था, इसलिए हमने ये अमाउंट ये कम की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x बोला है तो जस्ट इग्नोर, इस पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारी फाइनल फिगर कितनी आएगी? 28,140। तो हम हमारे प्रिंसिपल में क्या अमाउंट लिखेंगे, ये मुझे रफ करने दो। हम हमारे प्रिंसिपल में कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 28,140। आया समझ में? धीरे धीरे हम जाते हैं। ठीक है, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब ये हो गया 94। अब आगे का कॉलम, आगे का ये पढ़ो। ऑन 30 नवंबर 20,000 लोन वॉज सोल्ड। फिर से लोन उन्होंने क्या किया है? सोल्ड किया है। अब फिर से हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ड्रॉ ऑलरेडी कर चुके थे, ये बार बार जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे जनवरी स्टार्ट, दिसंबर, मार्च एंड सितंबर। चलो, तो हमने जुलाई तक हो गया। जुलाई के बाद डायरेक्टली जंप टू द नवंबर। सो जुलाई अगस्त में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सितंबर में, सितंबर मंथ आया, हम कैसे भूल सकते हैं? अब इंटरेस्ट लेने का हमारा वक्त आ गया है। ठीक है, तो ये नवंबर तो बाद में, इसको बाद में देखते हैं, लेकिन अब ये मंथ खत्म हो गए। अब सितंबर, धीरे धीरे देखो सितंबर आ गया, फिर से हमारा अब क्या हो गया है? इंटरेस्ट लेने का वक्त आ गया। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, किस पे करना है? तो देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी? 1,40,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1,40,000। बट उसमें से हमने 30,000 क्या किया? सेल किया। सो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,10,000। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते, इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? 1,10,000 पे। सो 1,10,000 कैसे आई? 1,10,000, दिस टोटल 1,40,000 माइनस 30, ये सेल हो गया। अब हमारे पास 1,10,000 है, इनटू कितना परसेंट? 4%। इनटू कितने मंथ्स? लेटेस्ट हमने कब खरीदा था, कब हमने इंटरेस्ट लिया था? मार्च। तो मार्च से 30 सितंबर कितने मंथ्स होते हैं? मार्च से 30 सितंबर 6 मंथ्स। तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? 4% से 6 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो फटाफट अपना, 2,200। तो अब हमें इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है, सी बाय 30 सितंबर बाय 2,200। लेट मी क्लियर दिस, तो आपको दिखने में आएगा। ठीक है, सो देखो हो गया बराबर आपका, लिखा यहाँ पे सब डिटेल्स लिखे मैंने। 1,10,000 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने कब खरीदा था? मार्च में। मार्च से 30 सितंबर कैलकुलेट करो। देखो इंटरेस्ट बहुत इजी है कैलकुलेशन करने के लिए, सिर्फ आपको एक याद रखना है कि हमने लेटेस्ट कब इंटरेस्ट रिसीव किया था? मार्च में। तो मार्च से यहाँ पे देखो कैलकुलेट करते वक्त हमने मई किया था, जब इसका नंबर आया था तो जुलाई तक किया था, अब इसका नंबर आया तो हमने सितंबर किया। तो करो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ। डन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट मूव करो। अब आगे का पढ़ो। ऑन 30 नवंबर, अब नवंबर, सितंबर हो गया, अक्टूबर को कुछ हुआ नहीं, नवंबर को उन्होंने फिर से सोल्ड किया है। तो चलो नवंबर का देखते हैं हम क्या करना है हमको नवंबर में। सो नाउ सी, अब हमने क्या किया है, इन हो गया 30 नवंबर 20,000 लोन वॉज सोल्ड। अब नवंबर में उन्होंने फिर से सोल्ड किया है। देखो फिर से 96 कम इंटरेस्ट। ओके, तो ये कम इंटरेस्ट क्या है? तो पहले सोल्ड किया है, सोल्ड मतलब हम कहा लिखेंगे? क्रेडिट में। कितना है उसका?
एक्चुअल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 20,000, तो यहाँ पे लिखो 20,000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20,000, बट सोल्ड कितने में किया 96, तो 200 इंटू 96। ओके, तो चलो लिख दो यहाँ पे, ए वन सेक मुझे यहाँ पे लेने दो। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी डेट रहेगी वो डेट लिखो यहाँ पे 30 नवंबर। सोल्ड किया है तो क्या लिखोगे बाय बैंक। कितनी एक्चुअल उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000। लेकिन अब हमको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 133 कैसे आया 133, चलो फिर से क्या किया है, अब हमने लेटेस्ट इंटरेस्ट कहाँ रिसीव किया, देखो मार्च में किया था, उसके बाद अब लेटेस्ट इंटरेस्ट कब किया हमने, सितंबर में किया। ठीक है, अब फिर क्या करना है, सितंबर से नवंबर, तो 20,000 इंटू 4% इंटू, अब कितने महीने, सितंबर तो गया 30 सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, सो 2 मंथ्स। सो कैलसी पे करो, कितना आपका आता है, कैलसी आपके साथ ही होना चाहिए, सो 20,000 इंटू 4% इंटू 2/12, सो आंसर आएगा 133.33, सो यू कैन टेक 133। समझा, इंटरेस्ट सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, हमने लेटेस्ट इंटरेस्ट कब लिया है। देखो ये हमने यहाँ पे लेटेस्ट लिया था, तो हमने कैलकुलेट करते वक्त यहाँ से यहाँ इसका इसका कैलकुलेशन किया था। अब इसका कैसे करेंगे, इसका लेटेस्ट हमने कब किया 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से नवंबर, सो 133, सो ये हो गया। नाउ आगे क्या दिया, अब यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, तो चलो फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। 20,000 ओरिजिनल वैल्यू कितनी है एक शेयर की 100, सो नंबर ऑफ शेयर 200, सो 200 इंटू कितने में हमने सोल्ड किया है, यहाँ पे देखो 96 इंटू 96, सो करो 200 इंटू 96, तो हमारा आएगा 19,200। तो यहाँ पे पेंसिल से लिख लो 19,200, लेकिन ये करेक्ट है क्या 19,200 लिखना, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं करेक्ट है हमें यहाँ पे 19,200 लिखना, बिकॉज हमें दो चीजें याद रखनी है अभी भी। क्या है, एक तो हमें ब्रोकरेज क्या करना है, माइनस करना है, सो ब्रोकरेज की अमाउंट माइनस करनी है, और दूसरा उन्होंने क्या बोला है अगेन, कम इंटरेस्ट, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कम करना है। ठीक है, कम इंटरेस्ट मतलब विथ इंटरेस्ट, लेकिन वो समझ में नहीं आता है हमें प्लस कब करे और लेस कब करे, तो सिंपल सी बात है, एक्स रहेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे हम अमाउंट पे, ना माइनस ना प्लस, इग्नोर करेंगे हम हमारे एक्स को। ठीक है, लेकिन जब कम इंटरेस्ट रहेगा तो हिंदी में कम का मतलब होता है कम करना, माइनस करना, तो हम क्या करेंगे माइनस। तो चलो पहले तो ब्रोकर निकालो, ब्रोकरेज कितना बोला है 20 पैसा पर 100, तो कितना ब्रोकर आएगा 20 पैसा पर 100, सो यहाँ पे आएगा 40 रुपीज ब्रोकरेज, कम कम और क्या करना है, तो 40 तो कम करेगा 20,000 पे, देखो 20 पैसे से हिसाब से 40 प्लस माइनस क्या करेंगे 133, तो माइनस 133 करो, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 19,000, ये सब माइनस करेंगे तो 19,027, तो हम यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे 19,027, तो लिख डालो। चलो अब यहाँ पे लेट मी इरेजर ऑफ, चलो अब यहाँ पे इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा 19,027, कैसे आया आपको पता चल गया। ओके, सो इसका सब नरेशन भी लिख दो। सो ऑल इज डन, और कुछ बाकी है, चलो आगे आगे धीरे धीरे हमें क्वेश्चंस क्या करना है, आगे बढ़ना है। 30th का हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीवेबल 31st मार्च एंड 30 सितंबर, द प्राइस ऑफ लोन वाज 90, ठीक है, जब क्या बोलते क्लोजिंग हो गया तब उसकी 96 थी, ब्रोकरेज पेड बाइंग एंड सेलिंग ये भी हमने सब में कर लिया है, राइट अप 4%, सो ऑलमोस्ट ऑल फिनिश। तो हमने जो बाय किया था वो डेबिट में लिखा, जो सेल किया था वो क्रेडिट में लिखा, जब 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 उन्होंने कम इंटरेस्ट कहा है तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है हमने कम कर दी, जब जब उन्होंने एक्स कहा है तो ये जो इंटरेस्ट है हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, एक्स को हमने इग्नोर कर दिया, ना ही ऐड कर दिया ये 400, ना ही लेस कर दिया। ओके, सो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आप याद रखो, आपको आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है, आई एम 100% श्योर कि आपको ये डिफिकल्टी जाएगा, बट डोंट वरी, वीडियो बार बार देखो, एंड मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगी कि ऑलमोस्ट मैं सब इलिस्ट्रेशन आपको बता दूं। ओके, सो दिस इज डन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चलो अब
फिर से आप भूल रहे हैं, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ध्यान से देखना है। तो सिंपल है, तो देखो ओपनिंग, ओपनिंग में इंटरेस्ट था ना, ये ओपनिंग का ही इंटरेस्ट था ना, तो अब जो क्लोजिंग आएगा क्लोजिंग का भी इंटरेस्ट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्लोजिंग कैसे करते हैं पहले चलो देखते हैं। सो क्लोज हमारा कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर, ओपनिंग कब था जनवरी में, क्लोजिंग कब है 31 दिसंबर में। कैसे क्लोजिंग निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है 1 लाख और 40, ऐसे हमारे पास कितना था, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख 40, उसमें से हमने 30,000 सोल्ड किया, 20,000 सोल्ड किया, तो 1 लाख 40 में से, अब करो सोचो आप, 1,40,000 में से हमारा 50,000 गया, तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई 90,000। ठीक है, सो कैलकुलेशन करो कहीं तो साइड में 90,000 इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% इनटू 12 मंथ्स। अब कितने मंथ्स का बाकी है, अब आप डिसाइड करो। लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट कब लिया था, एक मार्च में लिया था और एक 30 सितंबर में, तो लेटेस्ट डेट कौन सी है 30 सितंबर, तो सितंबर से दिसंबर कैलकुलेट करो। सितंबर महीना तो गया पूरा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर एंड पूरा 31 दिसंबर, सो करो 90,000 इंटू 4% इंटू 3/12, तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, एक्यूरेट इंटरेस्ट 3 मंथ्स का 900। अंडरस्टूड। सो लेटेस्ट से लेके हमारे डेट तक कैलकुलेट करना है। सो 300, नाउ फिनिश, ऑल इज डन। अब और कुछ बाकी है क्या, सो देखो जैसे ओपनिंग पे हमने इंटरेस्ट एक्रूड किया, वैसे क्लोजिंग पे यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट आएगी। क्लोजिंग अमाउंट कैसे आई हमारी 1,40,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 थी, उसमें से हमने इतनी सारी सोल्ड की, सो दिस माइनस दिस वी गेट 90,000, तो 90,000 पे हमारा इंटरेस्ट आया 3 मंथ्स 4% से 900। अंडरस्टूड। चलो नाउ क्लोज करो। क्लोज कैसे करना है, देखो 1,40,000 राइट, बोथ साइड 1,40,000, कितना हमारा हो गया 90,000, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो क्लोजिंग पे देखो, इस पे 1 लाख पे 1,000 आउटस्टैंडिंग था, 90,000 पे 900 आउटस्टैंडिंग था। अंडरस्टूड। सो नाउ क्लोज। अब कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट का क्लोज करो। कौन सी हेवी साइड है, देखो मेरे ख्याल से ये वाली हेवी साइड है 2,000, इनकी सबकी टोटल करो राइट हियर। सो देखो डेबिट माइनस क्रेडिट, अब ये क्लोजिंग तो आपको आनी चाहिए, सो इंटरेस्ट का भी क्लोज कर दो। इंटरेस्ट आ गया, तो हमने इंटरेस्ट टोटल हमको क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला 4,366। So now what left? Now only third column principal value. अब सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है कि जो क्लोजिंग है, रीड करो क्वेश्चन, उन्होंने सबसे लास्ट लाइन दी है, द प्राइस ऑफ लोन वाज 96 ऑन 31 दिसंबर 2020, तो ये क्या है 900 है। सो देखो कैसे करना है, 900, क्योंकि 100 है मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने 900, 900 इनटू उनकी वैल्यू उन्होंने दी है कितनी है 96, तो 900 इंटू 96 अगर आप करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 86,400। ठीक है, 96 कहाँ से दिया है, तो क्वेश्चन आप फिर एक बार पढ़ो, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन में दिया है उन्होंने क्लियर कट, द प्राइस ऑफ लोन वाज 96 ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, नाउ क्लोज दिस। अब कौन सी हेवी साइड दिख रही है, नाउ क्लोज। सो अब जो भी मिलेगा दिस, ये टोटल माइनस ये टोटल, तो हमें जो भी मिलेगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें कंसिडर करना है। अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो डोंट वरी, आगे के और 2-3 प्रॉब्लम हम करेंगे तो आपको शॉर्ट समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।